हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए फिगर गिवन नहीं है, हमने खुद बनाना है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक ट्रायंगल क्या दी हुई है अपने को, पी क्यू आर ट्रायंगल दी हुई है, पी क्यू आर। इस पर क्या है, ई और एफ दो पॉइंट हैं, आर पॉइंट्स ऑन द साइड। ई तो किस पे है, पी क्यू पे है, और F कहां है, F है PR पे। F यहां ले लेते हैं हम और इसको ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है। अब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो नीचे दिए हुए केस हैं अपने को, ये तीन केस दिए हुए हैं। स्टेट वेदर EF पैरेलल है QR के। अपने को ये बताना है, ये चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के। आप फिगर को देख के ना बोलें कि ये है। ठीक है, ये जस्ट हमने क्वेश्चन करने के लिए बना लिया है। अब यहां पे देखें, हमने चेक करना है कि ये EF पैरेलल है QR के, ये चेक करना है। देखिए कि कैसे चेक करेंगे हम क्या करेंगे, इनका जो रेशियो है, जो इनमें साइड्स दी हुई हैं, इनका रेशियो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसका रेशियो और इसके साथ अगर उनका रेशियो इक्वल आता है, साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, तो हम बोलेंगे कि वो लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। किससे बोलेंगे वो, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बोलेंगे। देखिए कन्वर्स जो है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह लें या थेल्स थ्योरम कह लें, और जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, वो दोनों मैंने आपको थ्योरम्स करवा रखी हैं, आप वीडियो में जाके देख लीजिए, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। पूरी एक्सरसाइज में ये यूज होना है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें तो मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पीई अपॉन पीई का रेशियो किसके साथ, ई क्यू के साथ। इसका रेशियो इसके साथ इक्वल अगर आता है, पीएफ ये निकालेंगे हम। पहले क्या निकालेंगे, पीई और ई क्यू का रेशियो निकालते हैं। देखो फर्स्ट देख रहे हैं, पीई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3 है, ई क्यू कितना है 3 है। इसका डेसिमल अगर हटाएं तो यहाँ 0 लगा लें, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 13 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 10, तो ये कितना आ गया 1.3 सेंटीमीटर। अब आप बात करें, देखो इस रेशियो की क्या निकालेंगे अब, पीएफ अपॉन एफ आर फाइंड आउट करें। पीएफ कितना दिया हुआ है 3.6 और एफ आर कितना दिया है 2.4। डेसिमल से डेसिमल हट गया भाई 10, इसका 10 ऊपर 10 नीचे आना है। अब इसको कैंसिल करें, 4 से कट जाएगा 6 पे, और 4 से 9 पे। ठीक है, अब यहां पे देखें तो कितना हो गया, 3 से 3 9 और 2, यहाँ पे आ गया 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ आया 1.3, यहाँ कितना आया 1.5। तो क्या ये दोनों रेशियो जो थे इनके इक्वल आए। ये रेशियो अगर इसके इक्वल होता तब तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम बोल देते कि EF पैरेलल है QR के, लेकिन यहाँ तो नहीं आया, तो बोलेंगे ये इसके पैरेलल नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू, आप इसको कट कर देंगे, नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR के, ये इसके इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि EF जो है ना, वो इसने बोला है पैरेलल, तो पैरेलल नहीं है किसके, QR के। ऐसे आप शो कर देंगे। ये था आपका पार्ट फर्स्ट। किसका सॉल्यूशन था ये, फर्स्ट का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे सेकंड का सॉल्यूशन। देखो सेकंड क्या कहता है। सेकंड की बात करें तो PE वही हमने करना है, PE अपॉन में EQ का रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम। तो PE कहाँ है इसमें, PE है अपना 4, और EQ कितना है, EQ कह दें या QE कह दें, एक ही बात है, आप QE लिख लें चाहे भले इसको QE लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितना दिया गया है 4.5। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो इसका 10 ऊपर लग जाना है। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 से 8 पे, और ये 9 पे, यहाँ कितना आ गया 0. ये जाएगा 7 पे। ठीक है, 0.7 समथिंग आ जाएगा, 0.7, ये 72 8 हो गया, फिर 7 आएगा अप टू, बस इतना ही रख लेंगे 2 डेसिमल तक।
अब देखें हम निकालेंगे इसका पी एफ अपॉन में एफ आर, फाइंड आउट करते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर। देखो पी एफ की वैल्यू क्या दी है, इसमें सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो पी एफ है 8 और एफ आर कितना दिया हुआ है अपने को, एफ आर की बजाय आप आर एफ यूज कर लें, जब इसने आर एफ लिखा है कोई बात नहीं, आप एफ आर लिख ले चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो साइड ही है। कितना है 9, तो ये भी कितना आया 8/9, डेसिमल में बनाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ये सेम ही आया, देखें 8/9, इसमें भी 8/9, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल, तो पीई अपॉन में क्यू ई इक्वल आ गया किसके, पी एफ अपॉन आर एफ के। जब ये इक्वल आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्स हो गया भाई। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये रेशियो इक्वल होगा, और ये रेशियो अगर इक्वल आ रहा है और फिर पैरेलल बोल रहे हैं तो किससे हुआ, कन्वर्स से। हम यहां पे बोलेंगे देयरफॉर यहां पे ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और साइड में लिख देंगे किससे, बाई कन्वर्स ऑफ, यूजिंग कन्वर्स ऑफ क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी को यूज करते हुए हमने बोल दिया कि ये इसके पैरेलल है। हमने यही तो चेक करना था कि ये पैरेलल है या नहीं, तो इसमें है। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, अब हम देखें थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन हमें देखो क्या करते हैं हम, पीई का रेशियो ई क्यू के साथ लेते हैं, तो वही हम लेंगे। देखें क्या है, पीई अपॉन में ई क्यू का रेशियो। अब हम यहाँ पे जब फाइंड आउट करेंगे इन क्वेश्चंस की तरह ही, इन पार्ट्स की तरह, तो पीई इसमें क्या गिवन है अपने को, है पीई गिवन है, और ई क्यू है या नहीं एक बार चेक कर लेंगे। देखें इसमें कहीं भी ई क्यू की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पीई को पीई रहने दो, और जो ई क्यू है, ई क्यू इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू गिवन है, तो हम ई क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, पीई घटा दो, क्या लिख दूं, पी क्यू में से क्या कम कर दें हम, देखें पीई, पी पूरे पी क्यू में से अगर आप पीई हटा देंगे तो यही तो पार्ट बच जाएगा ई क्यू, तो इसको मैंने ई क्यू के इक्वल लिखा है। अब यहां पे वैल्यू दे दें, पीई की वैल्यू कितनी है 0.18 अपॉन पी क्यू की वैल्यू ये दे रखी 1.28 माइनस पीई की वैल्यू कितनी 0.18, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वैसे पता होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे हम और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो कितना बच गया 1.10, यहाँ से आया 0.18 अपॉन में 1.10। अब डेसिमल 2 के बाद इसमें है, 2 के बाद इसमें है, चाहे तो 100 लगा लें या डेसिमल को डेसिमल से काट दे, एक ही बात है। अब यहाँ कितना आ गया 18/110, इसको कैंसिल कर लें, ये कितने पे कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ से 55 आ जाएगा, 55, 9/55 आ गया यहाँ से। अब हम देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू, पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू। देखो पी एफ अपने पास दिया हुआ है, देखिए इसके अंदर दिया हुआ है, तो पी एफ को तो पी एफ ही रहने दें। एफ आर की वैल्यू है इसमें एफ आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हमें जो वैल्यूज हैं उनको यूज करना है। तो एफ आर में क्या लिख सकता हूं भाई, इस सारे में इसे हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना हिस्सा तो ये बच जाएगा, तो वही हम करेंगे क्या कि पी आर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, पी एफ को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो पी एफ की वैल्यू क्या है भाई, इधर पी एफ की वैल्यू है 0.36 अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56 माइनस पी एफ की 0.36, तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई, 2.56 में से 0.36 जाएगा, तो यहाँ पे 0, 2 और 2, 2.20 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 0.36 अपॉन 2.20 आ गया, डेसिमल से डेसिमल हट गई। अब इसको काट लें 4 से 9 पे गया, 4 9 36, और 4 से ये कट जाएगा 5 पे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 9/55 आ गया। तो देखें ये और ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे कि ये सिंस, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू
पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये दोनों इक्वल हैं, यहां पे लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल हैं, देयरफॉर क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं कि ई एफ पैरेलल आ गया किसके, क्यू आर के। यही तो अपने को बताना था कि पैरेलल है या नहीं। तो यहां कैसे आया ये, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने ये बात बोल दी कि ये पैरेलल आ गया। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके सभी पार्ट्स।